जब मैं आपके लिए प्रस्तुत होता हूँ। क्यों? क्योंकि आप बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हो और ध्यान से पढ़ते हो, लेकिन मुझे उत्साहित करने के लिए आपको करना क्या है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसमें आपका क्या जा रहा है? आपसे कुछ लगता नहीं, कुछ भी आपका खर्च नहीं होता, पर आपको उंगली से उसको पुश कर देना, इसमें आपका कोई हर्ज नहीं होता। इससे क्या है, मेरा उत्साह बढ़ जाता है। जब मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो ला करके प्रस्तुत करूँगा। तो इसलिए आप इन बातों का ख्याल किया करो, तब जाके मुझे खुशी होगी। अब मैं आपको 9.2 एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन की पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फाइंड करना है। तो देखो बेटा, ये होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जब एक्स एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना हो, इसका मतलब वाई एक्सिस में चलना नहीं पड़ता, केवल एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा। तो जब वाई एक्सिस में नहीं चलेंगे, इसका मतलब वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू 0। और जब वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा तो हम एक्स एक्सिस में नहीं चलेंगे, किस में चलेंगे? वाई एक्सिस में। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। यहां लिख दोगे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द पॉइंट इतने विद स्लोप इतनी, यानी 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। क्या इक्वेशन होता है इसका? 1 पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप उसकी m दे रखी है, यानी m इक्वल टू 1/2 पॉइंट -4,3। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 यानी ये x1 और ये y1। y1 की वैल्यू 3 इक्वल टू m की वैल्यू 1/2, x माइनस x1 यानी माइनस है और माइनस इसमें है, तो ये 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का, यानी 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस 2y और प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 विद स्लोप m। सेम इसी तरह का कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिस थ्रू 0, 0 एंड स्लोप m। कि डायरेक्ट ले देता हूँ, y माइनस y1 की वैल्यू 0, m x माइनस 0 यानी y इक्वल टू mx। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इधर कर देता हूँ, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट से पास हो रही है एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल का वो लाइन एंगल बना रही है। तो कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू 10 75 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 10 45 प्लस 30। 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन
1 माइनस टेन है टेन बी, वैल्यू पुट कर दो, 1045 की 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। सोल्व करेंगे इसको, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये m की वैल्यू आ गई और एक पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 की वैल्यू 2√3 इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू -2, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 y माइनस 2 √3 और √3 माइनस 1 इक्वल टू x √3 प्लस 1 माइनस 2 √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर उठा के ले जाएंगे, √3 प्लस 1x माइनस y √3 माइनस 1 माइनस 2 √3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और ये हो जाएगा -2 √3 और इक्वल टू 0। एक बार पुनः देखो, इसको लिख लिया, ये उधर गया माइनस का हो गया और इसको यहीं पर बना रहा, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 और 2 √3 माइनस का, इसको ये तो ऐसा ही बना रहेगा, ये ऐसा ही बना रहेगा, ये 2 √3 यहाँ हो जाएंगे -4 √3 और ये 6, तो ये प्लस बचेगा 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। कहने मतलब जो ओरिजिन है उसके लेफ्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस पर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उसकी स्लोप -2 दे रखी है, तो उसका इक्वेशन निकालना। जैसे क्या है, ये है, ये इस तरह से, तो x एक्सिस में ये पॉइंट आया है -3, और इसकी स्लोप क्या दे रखी है, स्लोप दे रखी है -2। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, m की वैल्यू -2, x माइनस x1 की वैल्यू ये +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो +2x और +6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। कैसा होगा ये, यानी y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से है ये है 0,2 पॉइंट y एक्सिस में 2 यूनिट डिस्टेंस पर ओरिजिन से ऊपर 30 डिग्री एंगल बना रही है, यानी m इक्वल टू 1030 1/√3। ये तो m मालूम होगी, पॉइंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 यानी ये x1 और ये y1 2 इक्वल टू m 1/√3, x माइनस x1 की वैल्यू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई √3y माइनस 2 √3 इक्वल टू x,
इसको उधर ले जाओ, x माइनस रूट 3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये इस तरह से ये 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कमेंट करिए, मैं सुधार तत्काल कर लूँगा, ठीक है ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये x1 हो गया, y1, ये x2 और ये y2। तो y माइनस y1 यानी 1, y2 माइनस 4 माइनस y1 1 अपॉन x2 2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस x1 यानी प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे, y माइनस y1 माइनस 5 अपॉन 3 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5, इधर ले आएंगे 5x प्लस 3y और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ, नहीं, इसमें क्या है कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। इस तरह से ये ट्रायंगल है, ये आर है, पी और क्यू। आर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,5 और पी के 2,1, क्यू माइनस 2,3 और मीडियन निकालनी है वर्टेक्स आर से। ये मिड पॉइंट पर गिरती है मीडियन, ये एस पॉइंट मान लो, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये एस की कोऑर्डिनेट निकलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एस, कोऑर्डिनेट ऑफ एस इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी x1 2 माइनस 2 0, 0.2 0, कॉमा y1 प्लस y2 4, 4.2 यानी 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,2। मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस मीडियन है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये वैल्यू इसमें पुट करो, y माइनस y1, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y1 की वैल्यू माइनस का 4, y2 की वैल्यू 2, y1 y माइनस y1 सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, और y2 2, y1 5 अपॉन x2 0 माइनस x1 4, x माइनस x1 4। इसको इधर कर देता हूँ, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 4, x माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। इसको उधर ले जाएंगे, 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 4y और प्लस 8 इक्वल टू 0।
ये क्वेश्चन हो गया मीडियन का, RS का। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट में, दो पॉइंट से पहले जो लाइन बनी है उस लाइन पर ये दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, उसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट्स 2,5 -3,6, इन दो पॉइंट से स्लोप निकालेंगे। लेट m1, इसकी स्लोप है y2 - y1 यानी 6 - 5 अपॉन x2 - x1 -3 - 2 यानी 1 अपॉन -5। अब वो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, ये A और ये B पॉइंट था, 2,5 -3,6, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो अब ये चूंकि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी मान ली स्लोप m2 है और इसकी स्लोप m1 है। तो m1 m2 इक्वल टू -1 यानी m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1 यानी -1 अपॉन -1/5 यानी 5, m2 की वैल्यू 5 आ गई। अब इसका इक्वेशन निकालना है। तो एक पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट का नाम है -3,5। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ, यहाँ डाल दो PC यानी y - y1 5, ये x1 ये y1 इक्वल टू m2 यानी 5, x - x1 यानी 3, ये हो जाएगा y - 5 इक्वल टू 5x + 15, इसको उधर ले जाएंगे यानी 5x - y + 15 और +5 इक्वल टू 0 यानी 5x - y + 20 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स से लाइन एक बन रही है, डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें क्या है बच्चों कि एक लाइन है, A और B दो पॉइंट दे रखे हैं, 1,0, दूसरा है 2,3, और एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, ये 1:n में डिवाइड कर रहा है, ये P है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो पहले तो ये P पॉइंट प्राप्त करो, पॉइंट P क्या आएगा, mx2 + nx1, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, ये m है और ये n है, क्या जाएगा ये, यानी 1 and 2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये 2 + n x1 की वैल्यू इंटू 1 अपॉन 1 + n यानी n1 और y2 की वैल्यू 3 + n y1 की वैल्यू 0 अपॉन 1 + n, इधर से आ जाएगा 2 + n अपॉन 1 + n, 3 अपॉन 1 + n, ये पॉइंट P प्राप्त हो गया। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB
इसकी मान लेते हैं कि m1 स्लोप है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 यानी 3। स्लोप ऑफ PQ m2 इंटू m1 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू निकालना है -1 अपॉन m1 यानी 3। इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, यानी y माइनस y1 ये x1 और ये y1 -3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू -1 अपॉन 3 x माइनस x1 यानी 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। इसको सॉल्व करना है तो 1 प्लस n y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू -1 अपॉन 3 1 प्लस n x और -2 माइनस n अपॉन 1 प्लस n। इससे ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3y 1 प्लस n माइनस का 9 इक्वल टू -x 1 प्लस n और ये प्लस हो जाएगा +2 प्लस n। इसको थोड़ा इधर साफ कर देता हूँ, इसके बाद में थ्री वाई 1 प्लस n माइनस 9 इक्वल टू -x 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n। इसको इधर ले आएंगे x 1 प्लस n प्लस 3y 1 प्लस n माइनस +2 प्लस 9 प्लस n इक्वल टू 0। इसको इधर लाएंगे तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा, सॉरी मिस्टेक हो रही है, -2 और -n। x 1 प्लस n प्लस 3y 1 प्लस n माइनस n प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।